कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर कार के ऊपर गिर गया। एक शख्स जाँ बहक। टैंकर का इंजन अलग होने से हादसा पेश आया। क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को कार के ऊपर से हटा दिया गया। टैंकर में मौजूद मिट्टी का तेल सड़क पर बह गया। शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुलजिमान के घर में घुसकर फायरिंग। मियां बीवी जख्मी, बेटी जाँ बहक हो गई। मुलजिमा मुतासरा खानदान के रिश्तेदार हैं। वाक़े के बाद फरार हो गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार अचानक करीब बैठे शख्स पर चढ़ दौड़ा और उसे लातें मारी। वाक़े के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी का रॉसडेल पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज। वाक़े में मुलविस एहलकार मुअत्तल। बन्नू वाक़े से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में शिरकत के लिए बन्नू से जिरगे का 5 रुकनी वफ्द पेशावर पहुंच गया। 16 मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मुकम्मल मवाद मौजूद होने का दावा। इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय से रेफरेंस भेजने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हिकमत अमली बता दी। पीटीआई पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलने का दावा कर दिया। दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे। पीटीआई को अक्सरियत मिल जाएगी। आदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं, कोशिश करेंगे फ्रेश मैंडेट लें। साबिक स्पीकर की निजी टीवी से गुफ्तगू। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं रखता। सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। बेसिक चाइल्ड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बेहतरी पर तबादला ख्याल। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने के लिए सरगर्म। ओगरा से फ्रेमवर्क तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा को आज ही इजलास तलब करके जायजा लेने की हिदायत। और पाकिस्तान के अंडर 15 फुटबॉल टीम बैटर फ्यूचर पाकिस्तान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से नॉर्वे के लिए रवाना। अवाम से कामयाबी के लिए दुआ की अपील।